नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्योदिशुतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज मैं आपके सामने विषय लेके आया हूँ कि कलिकाल में मनुष्य का धर्म क्या है। इस कलयुग में लोग सुख पाने के लिए कई तरह के धर्मों का पालन कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक धर्म क्या है? देखिए, वास्तविक धर्म क्या है, इसके लिए सबसे पहले जानना होगा कि वास्तविक धर्म तक पहुंचने के लिए किस विधि से जाया जा सकता है। क्योंकि वास्तविक धर्म एक पूरी प्रक्रिया है। आपको वहाँ तक पहुँचना है, तो उस तक पहुँचने के लिए, उस प्रक्रिया तक पहुँचने के लिए, उस प्रक्रिया को जानने के लिए, समझने के लिए, जीवन में उतारने के लिए पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ तक पहुँचने का साधन क्या है और किस हेतु से, किस कारण से उसी धर्म को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। क्या कारण है ऐसा जिस कारण से उस धर्म को वास्तविक धर्म कहा गया, सर्वश्रेष्ठ कहा गया। तो इसके विषय में जो चर्चा आती है वो कहा गया है कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, कि धर्म की स्थापना करने वाला कोई पशु, कोई मनुष्य या कोई देवता नहीं है, साक्षात भगवान श्री हरि ने ही धर्म की स्थापना की है। भगवत गीता में भी वो इसी बात की पुष्टि करते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिरभवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो कहते हैं कि मेरा धरती पे, इस धरा भूमि पे आने का मूल 3 कारण हैं। साधु पुरुषों का कल्याण करना है, इसलिए भी उन्हें धरती पर आना है। दुष्टों का विनाश करना है समूल, इसलिए भी आना है। और धर्म की स्थापना भी करनी है,
यही हमारा उद्देश्य था। इस समय हमारा मूल जो था वो धर्म था, तो उसी के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि धर्म की स्थापना भगवान करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय। अब कलयुग का धर्म क्या है? तो कलयुग का धर्म कहा गया कलिकालेर धर्म हरिनाम संकीर्तन कीर्तनादस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। कलयुग में कोई धर्म ऐसा नहीं है जिससे मनुष्य पूर्ण संतुष्टि पा सकता है, पूर्ण सुरक्षा पा सके, पूर्ण आनंद पा सके, पूर्ण सुकून शांति पा सके। ऐसा कोई धर्म ही नहीं। छल कपट दिखावा ये हर जगह है। मूल धर्म में छल कपट दिखावा अशांति पैदा करता है। मूल धर्म है जो भगवान ने हमको प्रदान किया है, कलिकालेर धर्म हरिनाम संकीर्तन। और हरिनाम संकीर्तन करने की जो मूल विधि है वह अखंड हरिनाम। वैसे तो अलग अलग संप्रदायों में आप जाएंगे तो देखेंगे कि कहीं 64 माला, 108 माला, 16 माला ऐसा विधान है। लेकिन हरिनाम जो जपने का मूल धर्म है वो है अखंड हरिनाम। शुद्ध हरिनाम श्रवण करते हुए अखंड हरिनाम का जाप, स्मरण केवल प्रभु का। ऐसा नहीं कि नाम जपते जपते अखबार भी पढ़ लिया, नाम जपते जपते पिक्चर भी देख लिया, नाम जपते जपते सामने वाले से बात भी कर ली, सारी अपनी जो भी है। ये अशुद्ध नाम अशुद्ध नहीं होता है, लेकिन हम जो क्रिया कर रहे हैं वो अशुद्ध क्रिया है। तो नाम जपना है तो वो भी शुद्ध भाव में, क्योंकि हम नाम जप रहे हैं तो भगवान के लिए नहीं जप रहे हैं। उन्हें नाम जपने की जरूरत नहीं है, वो तो परम पुरुषोत्तम हैं। वो परम पुरुषोत्तम है, परम बलवान है, परम ज्ञानवान है, परम ऐश्वर्यशाली हैं, षडैश्वर्य संपन्न हैं। ज्ञान, बल, विद्या सब, सौंदर्य, त्याग, वैराग्य, शक्ति, इन सबसे संपन्न है वो। उन्हें कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है अलग से। वो अपने आप में पूर्ण है। उनकी विशेषता एक और है, वो यह है कि वो न किसी के अपने हैं और न किसी के पराये हैं। समभाव, वो सभी के प्रति समान भाव रखने वाले हैं। लेकिन ऐसा भी भगवान कह रहे हैं कि अपने भक्तों पर विशेष कृपा करता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति है, वो सारे संसार का कल्याण करता है, लेकिन जो उससे विशेष प्रेम करता है उस पर वो विशेष दृष्टि रखता है। ऐसे ही भगवान भी अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, हर व्यक्ति ही काम करता है। हमारा जो जानने वाला होगा, जो हमसे प्रेम करेगा, तो निश्चित तौर पे हम उस पर विशेष समय देंगे। ऐसे ही भगवान भी अपने भक्तों के लिए विशेष समय निकालते हैं, विशेष व्यवहार करते हैं, विशेष कृपा करते हैं। तो धर्म जो चर्चा चलती है धर्म की, तो वास्तविक धर्म का विषय बताया गया है कि वास्तविक धर्म क्या है। वास्तविक धर्म है जो भगवान ने हमको प्रदान किया, वो ही वास्तविक धर्म है। उसमें कुछ मनुष्य के लिए कुछ चीज़ों का त्याग है और कुछ चीज़ों को ग्रहण करना है। और भगवान स्वयं ही कह रहे हैं कि
सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान, सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो, एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा। अब तुम चिंता मत करो और न व्यर्थ ही डरो। मतलब हर व्यक्ति डरा हुआ है किसी न किसी बात को लेकर, चिंताग्रस्त है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जिस समय, जिस क्षण तुमने मेरी शरण ग्रहण कर ली, उसी क्षण मैं तुमको सबसे पहला यही वरदान देता हूँ कि तुम्हारी सारी चिंताओं का नाश कर देता हूँ, तुम्हारे सारे भय को धीरे धीरे समाप्त कर देता हूँ। जैसा भजन वैसा सृजन। तो हमें अपना ध्यान रखना है। भगवान ने तो आदेश कर दिया है, अब जीव को अपना ख्याल रखना है, हमको आपको अपना ख्याल रखना है। भजन करने की प्रवृत्ति को बढ़ाना है। भजन करने के बहुत सारी विधियां हैं, स्वाध्याय, दर्शन और हरिनाम जाप। जब हम भगवान का साक्षात दर्शन पा रहे होते हैं, मूर्ति भी उन्हीं का विग्रह अवतार है, जब हम उनका दर्शन कर रहे होते हैं तो वो भजन ही है। बस उनका दर्शन के वक्त हम एकाग्रता से दर्शन करें। जब हम भगवान श्री कृष्ण के विषय में अध्ययन कर रहे होते हैं, उनके विषय में जान रहे होते हैं, उनके भक्तों की चर्चा पढ़ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो भजन है। और जब हम उनका नाम जप रहे होते हैं शुद्ध भाव में, तो भजन है। तो इस विधि से हम भजन करें और अपना कल्याण करें। यही कलिकाल का धर्म है। अन्य जितने भी धर्मों का पालन किया जा रहा है, उसमें सुख शांति कुछ भी नहीं है। बहुतों ने करके देख लिया, बड़े बड़े धर्मानों ने करके देख लिया, छोटे छोटे गरीबों ने भी करके देख लिया, कुछ बीच के लोगों ने भी करके देख लिया, पर सुकून शांति किसी के नसीब ना आई। वहीं जो लोग शुद्ध हरिनाम कर रहे हैं, भगवत के विषय में स्वाध्याय कर रहे हैं, भगवान का विग्रह दर्शन कर रहे हैं, एकाग्रता से मन लगाकर हृदय के भाव जागृत कर रहे हैं उनके प्रति, उनका जीवन कल्याणमय है, वो परम सुख लाभ कर रहे हैं। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है, कृपया भजन करने की प्रवृत्ति को बढ़ाएं, स्वाध्याय करें और भगवत विग्रह का दर्शन करें, जिससे कि हमारा मन शुद्ध हो, हृदय शुद्ध हो और जीवन शुद्ध हो, और हमको शुद्ध परम शुद्ध भगवान परमेश्वर, भगवान श्री कृष्ण की चरणों में प्रेम प्राप्त हो। हरे कृष्ण। आप सभी का कल्याण हो।